हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे हम लोग, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कितना लगता था बताया गया था आप लोगों को। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। अब यहां इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो क्या करते थे? इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते थे, और जब डायरेक्शन निकालना होता था तो इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन देखते थे और क्या देखते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता था, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता था। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को दिया गया है। देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों को मतलब बताया गया है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू स्पेस में प्रत्येक पॉइंट पर क्या रहे? इक्वल रहे, मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है और क्या है? एक प्रोटॉन भी है। इसमें यहां प्रोटॉन भी है। तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड का रेशियो क्या होगा, जैसे देखेंगे आप लोग पहले। तो यहां सबसे पहले हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? आप लोगों को जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताते हैं तो मैं बहुत बार ये चर्चा कर चुका हूं कि न्यूमेरिकल का शुरुआत जब भी करना चाहिए तो किससे करना चाहिए? डायग्राम बना के करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायग्राम बनेगा। यहां से इक्वी डिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना होगा तो इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और फिर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक लाइन पर एरो का साइन देंगे। ये एरो का साइन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें एक प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का -e के बराबर होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्ज कितना के बराबर होगा? +e के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर फोर्स लगेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहां इलेक्ट्रॉन पर एक्सर्ट होने वाले फोर्स का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल e होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड e और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल E इंटू E। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स F P इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल। डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। अब यहां सोचना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा। तो आप लोगों को 11th क्लास में बताया गया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट होगा
तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और हम लोग यहां से क्या करेंगे, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, बॉडी पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स में इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे। ये बताया गया था F इक्वल टू M है, तो A इक्वल टू F अपॉन M। वही का प्रोटॉन के लिए करेंगे। प्रोटॉन का अगर निकालना हो एक्सेलरेशन, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहां प्रोटॉन पर लगने वाले फोर्स में, इलेक्ट्रिक फोर्स में प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, यहां इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का पर फोर्स अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, यहां हो जाएगा F E अपॉन M E, और फिर क्या करेंगे, F P अपॉन M P, और फिर यहां A E अपॉन A P, ये इक्वल टू F E अपॉन M E। M E हुआ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड M P क्या हुआ, मास ऑफ ए प्रोटॉन, और यहां हो जाएगा M P अपॉन F P, और इसके बाद A E अपॉन A P इक्वल टू, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन एम ई, और ये हो गया प्रोटॉन का मास अपॉन प्रोटॉन पर फोर्स, इक्वल होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहां ए ई अपॉन ए पी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोग को लिखना चाहिए, प्रोटॉन के मास के स्थान पर लिखेंगे हम लोग 1836 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर AE अपॉन AP इक्वल टू 1836 अपॉन 1, ये हो गया आंसर। मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का रेशियो 1836 रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग रखेंगे, दोनों में एक्सेलरेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से बहुत अधिक होगा। कितना, प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का 1836 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप लोग पढ़े हुए हैं, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी का मास जितना ही बड़ा, उसका एक्सेलरेशन उतना ही छोटा होता है, और जिस बॉडी का मास जितना ही छोटा रहेगा, एक्सेलरेशन उसका उतना ही बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अधिक है। अभी इस न्यूमेरिकल में एक डायग्राम दिया हुआ है। किसका डायग्राम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। पैरेलल लाइन है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल में दिया गया है, क्या दिया हुआ है, 4 × 10⁵ न्यूटन पर किलो। और न्यूमेरिकल में यह भी दिया हुआ है कि एक वाटर ड्रॉपलेट, वाटर का बूंद है, वाटर का ड्रॉप है, जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में है। तो बताइए
वाटर ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है। पहले सोचेंगे यहाँ चार्ज की क्या जरूरत है। अगर आप चार्ज का कॉज खोज लीजिए, क्यों चार्ज यहां होना चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम समझ लीजिए बन। कैसे, देखिए आप लोग यहाँ सबसे पहले तो मास है, और आप लोगों को पढ़ाया गया है 11th क्लास में, किसी भी बॉडी में मास हो तो कोई फोर्स लगे ना लगे, लेकिन एक फोर्स तो जरूर लगेगा ना। कौन फोर्स? ग्रेविटी, अर्थ के द्वारा फोर्स, और वो हमेशा किधर लगता है? आगे नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स। इसके कारण ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहां तो नीचे जा नहीं रहा है। वाटर ड्रॉपलेट कैसा है? स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है। तो रेस्ट में क्यों होगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो इस पर टोटल फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहां तो फोर्स लग रहा है mg, और टोटल 0 करने के लिए जरूर एक फोर्स और इस पर लगना चाहिए। किधर की ओर? जिधर पहले से फोर्स लग रहा है ना, इसके अपोजिट में। अब इस फोर्स का कॉज देखिए क्या हो सकता है। तो यहां तो इस पर फोर्स से एक्सर्ट करने के लिए कॉज एक ही है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा? अगर इस पर कोई चार्ज होगा, मतलब यहां चार्ज होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहां चार्ज Q, यही Q हम लोगों को फाइंड करना है। अब ये भी देखना है चार्ज Q प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए mg फोर्स नीचे इसके अगेंस्ट में, ऊपर फोर्स लगना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फील्ड का डायरेक्शन भी अपवर्ड है और फोर्स भी अपवर्ड होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब चार्ज का साइन हो प्लस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स। ये केवल किस पर होता है? पॉजिटिव चार्ज पर होता है। तो यहां पर चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव, और फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा ऊपर की ओर। ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और आप लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट इनटू फील्ड का अमाउंट। अब यहां तो दो फोर्स लग गया। वाटर ड्रॉपलेट कैसा है? स्टेशनरी है, तो यहां क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट इक्वल टू 0। अब आप यहां देखिए, जब इक्वल डायरेक्शन में दो फोर्स एक्सर्ट होता है, सेम डायरेक्शन में, यहां सेम लाइन के अलोंग, इक्वल डायरेक्शन में नहीं, सेम लाइन के अलोंग अगर दो फोर्स एक्सर्ट हो, तो हम लोग सिंपल, जब एडिशन करना हो इनका, रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम लाइन पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो एक डायरेक्शन को मान लेते हैं प्लस और एक को मान लेते हैं माइनस। जनरली हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना होगा, या अगर आप नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मानना होगा? नेगेटिव मानना होगा। चलिए ऊपर वाले को पॉजिटिव हम यहां मानेंगे, तो यहां क्या होगा? F माइनस mg इक्वल टू 0, और फिर यहां F इक्वल टू mg, और इसके बाद क्या होगा? F इक्वल टू Q इंटू E, और यहां mg, और इसके बाद क्या करना चाहते हैं हम लोग? Q का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो mg अपॉन E। अब यहीं से आप लोग अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम पूछे तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं। Q इक्वल टू mg अपॉन E, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो, रेस्ट में हो, तो उस बॉडी पर चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज कुछ भी हो, लेकिन अगर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बॉडी के वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो Q इक्वल टू मास है 10 टू द पावर माइनस 4 किलोग्राम, और G का वैल्यू क्या होता है? 9.8, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहां Q इक्वल टू 9.8 में 4 से जब डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा?
2.45 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁵ और ये हो जाएगा Q इक्वल टू 2.45 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आंसर हो गया। चार्ज का वैल्यू हो गया 2.45 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आप इसे 2.45 या नैनो कूलम भी कर सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग इतना ही लिखेंगे 2.45 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये न्यूमेरिकल आज का सबसे बढ़िया और कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल है। इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसे अभी समझने के बाद आप लोग अपने कॉपी पर जरूर एक बार बनाएंगे, ठीक है, खुद से। तो देखिए बात, इस न्यूमेरिकल में 12 का तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही, 11th में जो पढ़े थे आप लोग 2 डायमेंशनल मोशन, उसका भी कॉन्सेप्ट यहां पर है। कैसे समझेंगे पहले। दिया हुआ न्यूमेरिकल में ये 2 पैरेलल प्लेट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। रियल में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग कैपेसिटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझना है अभी आप लोग। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है और नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स होता है, इसलिए यहां पर फील्ड हम लोग यहां दिखा दिए हैं प्लस से माइनस की ओर। और याद रखेंगे आप लोग, अगर 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डेवलप होता है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो सिमेट्रिकली एकदम बीचों बीच v0 स्पीड से इसमें इंटर कर रहा है, इस फील्ड में इंटर कर रहा है। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कम्स आउट द फील्ड, फील्ड के बाहर जैसे निकलेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है तब तक तो उस पर फोर्स लगेगा, फील्ड से निकलने के बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जिस टाइम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा, उस टाइम बताना है कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में कितना डेविएशन होगा। मतलब इनिशियली इलेक्ट्रॉन का पाथ ये था, फाइनली जब ऐसे हो गया तो ये बताना है कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल पर इलेक्ट्रॉन जो है डेविएट हो जाएगा। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप लोग पूरे मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन मान के तब बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो ही इसमें एंटर किया फील्ड में, इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। यहां फील्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट होगा और ये फोर्स कितना के बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल e और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल E। जब तक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में मूव करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन पर ये जो फोर्स है ना स्मॉल e इंटू कैपिटल E, ये एक्सर्ट होगा और डायरेक्शन ऑलवेज इधर की ओर रहेगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट की ओर रहेगा। तो यहां पर फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा। अब यहां देखेंगे जिधर फोर्स उधर क्या होगा? एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बॉडी पर जैसे ही फोर्स एक्सर्ट शुरू हुआ एक्सेलरेशन भी स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना उसी समय। तो यहां पर पूरे मोशन को हम 2 डायमेंशनल मानेंगे। इस डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव प्लेट की ओर जो डायरेक्शन है इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए यहां इनिशियली ux इक्वल टू v नॉट और इलेक्ट्रॉन का uy इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो तो इधर की ओर लग रहा है, पॉजिटिव प्लेट की ओर लग रहा है, तो जिधर फोर्स उधर ना एक्सेलरेशन होगा। यहाँ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है,
इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा इधर की ओर, ये एक्सेलरेशन कितना के बराबर होगा, फोर्स अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, फोर्स अपॉन मास। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट Vx एंड Vx इक्वल टू होगा Ux। आप कहेंगे क्यों, तो आप लोग सोचिए क्यों होगा ऐसा, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में v0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, v0 हो जाएगा, मतलब Ux हो जाएगा। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, हम इसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जब फील्ड में इंटर किया उस समय टाइम का वैल्यू है 0 और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फील्ड से निकलेगा उस समय टाइम का वैल्यू t। अब t का कैलकुलेशन करेंगे x डायरेक्शन में, हम इक्वेशन लिखते हैं x डायरेक्शन के लिए। तो यहां देखिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यहां से यहां जाने तक x डायरेक्शन में l डिस्टेंस, l क्या है, प्लेट का लेंथ है। तो x डायरेक्शन वाले मोशन के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, यहां x इक्वल टू ux इंटू t प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। और फिर यहां x का वैल्यू हो गया l और l इक्वल टू v0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। और फिर यहां हो जाएगा t इक्वल टू एल अपॉन v0। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एल अपॉन v0, टाइम का कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहां हमें थीटा फाइंड करना है। तो देखिए यहां सब लोग ये हो जाएगा, अब हम निकालेंगे Vx तो मालूम है हम लोगों को, ऐसे यहां जब लिखोगे आप ये वेलोसिटी का कंपोनेंट तो ux Vx इक्वल टू ux है और Vx बराबर क्या हो जाएगा, v साइन थीटा भी होता है यहाँ पर, कंपोनेंट नहीं x है ना, तो v cos थीटा भी यहाँ हो जाएगा, Vx का वैल्यू v cos थीटा, लेकिन वो बराबर होगा ux के, यहां हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Vx इक्वल टू v cos थीटा इक्वल टू v0। और फिर यहां देखिए ये वाला यहां से y कंपोनेंट है इधर, तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा vy इक्वल टू v साइन थीटा, vy इक्वल टू v साइन थीटा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, टाइम निकल गया तो पहले लिखेंगे अब y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं vy, कैसे निकलेगा, y डायरेक्शन में देखिए vx इक्वल टू 0 है, इनिशियली ux इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है v0, यहां पर x डायरेक्शन में v0 है, y डायरेक्शन में 0 है। यहां जो हम लोग निकाले हैं अभी, सॉरी गलती हो गया यहां पर, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है v0 और y कंपोनेंट है 0,
इनिशियल वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हम लोग को फाइंड करना है, तो y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, यहां हो जाएगा vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, और आप देखो यहां vy इक्वल टू uy 0 है प्लस ay कितना है f e अपॉन एम इंटू टी का वैल्यू निकाले हैं एल अपॉन वी नॉट, और वी वाई इक्वल टू कितना होगा वी साइन थीटा, और वी साइन थीटा इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू एल अपॉन वी नॉट। अब आपको क्या करना है, यहां भी साइन थीटा में भी कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देंगे, भी साइन थीटा में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, और जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू निकलेगा, इससे हम लोग थीटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां देखना है vx इक्वल टू ux था, तो यहां ux का वैल्यू हम लिख दिए यहां पर v नॉट, ठीक है, और फिर यहां लिखते हैं v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है ई अपॉन एम, v साइन थीटा का वैल्यू है इंटू एल अपॉन वी नॉट, और भी कॉस थीटा का वैल्यू कितना है केवल वी नॉट, ये भी और भी कैंसिल, यहां हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया यहां पर ई अपॉन एम इंटू एल अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और तब यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई इंटू एल अपॉन एम ई इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ का वैल्यू, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दें हम लोग। आप लोगों को क्या करना है, आज जो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराया हूं उसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कॉपी पर क्वेश्चन को लिख के समझने के बाद खुद से बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप लोगों को बनाने नहीं आएगा खुद से, तो फिर वीडियो देखने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कोशिश आप लोगों को खुद करना है।